नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए कर्नल अजय कोठियाल को बनाया प्रतिनिधि, करेंगे दौरा और सौंपेंगे रिपोर्ट। लक्सर के इस्माइलपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। पुरानी रंजिश के चलते मामला हुआ दर्ज। धराली आपदा पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, गरिमा दसौनी बोले तिरंगा यात्रा में दिखते हैं नेता, आपदा में नहीं। हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर, प्रशासन अलर्ट मोड पर, बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालिया प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए कर्नल अजय कोठियाल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण में अपनी कार्यकुशलता साबित कर चुके कोठियाल अब हर्षिल धराली को फिर से बसाने का जिम्मा संभालेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय टीमों के साथ मिलकर राहत कार्य करेंगे और जल्द ही क्षेत्र का दौरा कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो है कि वहाँ पे जो लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहाँ बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून खत्म होता है तो 4 धाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। लक्सर के इस्माइलपुर चौराहे घर में नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर हमला करने की कोशिश की। बदमाशों ने सबसे पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को डंडे से तोड़ दिया, लेकिन उनकी ये करतूत उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ये हमला ढाबे पर हुए पुराने विवाद से जुड़ा है। लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस्माइलपुर ग्राम में कुछ लड़के हैं जिनका मुंह पे नकाब लगा के सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। जो भी अभियुक्तगण इसमें प्रकाश में आएंगे, उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। धराली आपदा के बाद से विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात धराली जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र की होती है तो न विधानसभा अध्यक्ष का कोई अता पता होता है, न ही भाजपा अध्यक्ष का। देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने में कोई बुराई नहीं है। 15 अगस्त आ रहा है और पूरा देश जो है देशभक्ति में और राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत दिखाई देगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी, ये एक जिम्मेदार पद पर आसीन है, ये सबसे बड़ा दुख है। वो जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देहरादून में शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने समस्त प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़कर 15 अगस्त तक अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। ये तिरंगा हमारी आन बान सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा की ताकत का एहसान आपने यूक्रेन युद्ध में देखा होगा, जब हमारे 20,000 बच्चे वहां पर फंसे थे, तब मोदी जी ने जेलेंस्की और पुतिन से बात की। उन्होंने कहा जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा होगा वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जहां 20,000 हमारे इंडिया के बच्चे वहां से निकले, वहीं बांग्लादेश, भूटान, बर्मा। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा से भारी नुकसान हुआ है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार फोटोशूट में लगी है, जबकि बचाव कार्य पर ध्यान देना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभावितों के साथ राहत कार्य में जुटे हुए हैं और प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि पार्टी ने 4 जिला पंचायत निर्विरोध जीते हैं, जबकि 11 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और संगठन के मार्गदर्शन में संभव हुई है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे अभी जिला पंचायत जो है 4 निर्विरोध जीते हैं और 11 जो है ब्लॉक प्रमुख जीते हैं और लगातार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो रहे हैं और निश्चित रूप से भाजपा हर जिले में जो है अपना बोर्ड बनाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की रुड़की तहसील के ग्राम मुहाना में 200 मीटर लंबी सड़क पर अतिक्रमण के मामले में सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एसडीएम राजस्व और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को टीम बनाकर अतिक्रमण की जांच कर नोटिस जारी कर हटाने को कहा है। रुड़की निवासी मोनू कुमार की जनहित याचिका में बताया गया कि सड़क के किनारे अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पुलिस सहायता न मिलने पर कोर्ट ने जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियमावली को लेकर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। देहरादून के अभिषेक सिंह ने याचिका दायर कर बताया कि सरकार ने नए नियमों का पालन नहीं किया और पुराने 2011 के नियमों के आधार पर आरक्षण तय किया। सरकार ने कहा कि उन्होंने 11 जून 2025 के नए नियमों के अनुसार ही आरक्षण किया है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन हो चुका है और 14 अगस्त को मतदान होगा, इसलिए अब इसमें हस्तक्षेप संभव नहीं है। हरिद्वार के फाउंडी गेट पर किसानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के आह्वान पर जुटे किसानों ने साफ कहा कि देहात में स्मार्ट मीटर योजना पूरी तरह किसान विरोधी है। समस्याएं हैं, जैसे जो स्मार्ट मीटर है उसको तत्काल प्रभाव से लगाना बंद किया जाए और जो गन्ने का किसानों का बकाया है जब तक वो ड्यू है किसानों के ऊपर और जो हमारे धान की फसल है उसका मूल्य सुनिश्चित नहीं होता तब तक जो जबरन वसूली है, जो छापेमारी की कार्रवाई है किसानों के ऊपर, वो बंद हो। हमने एक्शन महोदय को एक अवगत कराया है कि आप अगर किसानों का शोषण करेंगे तो उत्तराखंड किसान मोर्चा उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ज्ञापन हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि हम हरगिज स्मार्ट मीटर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान अपने गाँव में इसे बिल्कुल नहीं लगने देगा। रुद्रप्रयाग में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रतूड़ा पुलिस लाइन के पास चलते वाहन पर अचानक बड़ा बोल्डर गिर गया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देवाल से देहरादून जाते समय हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और कमजोर चट्टानों की समस्या को दर्शाती है। प्रशासन से सुरक्षा कड़ी करने की अपील की गई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। हरिद्वार में गंगा नदी एक बार फिर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच चुकी है। सुबह 11 बजे से गंगा का जल स्तर 293.10 मीटर रिकॉर्ड किया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे न जाएं और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।